गुड इवनिंग। खंड शिक्षा अधिकारी प्री एग्ज़ाम 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बीयू प्री की एग्ज़ाम 16 अगस्त को संपन्न हो चुके हैं। आंसर की भी आ गई और 25 अगस्त तक आप लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी फाइल कर दिए, लेकिन अभी तक ना तो रिवाइज्ड आंसर की आयोग ने उपलब्ध कराई है और ना ही प्री के रिज़ल्ट के बारे में कोई बात हो रही है। इस बात को लेकर बच्चों में बड़ी बेचैनी और निराशा का माहौल बन रहा है, क्योंकि प्री का रिज़ल्ट जितना लेट होगा, मेंस की तैयारी के लिए उतना ही समय कम मिलेगा। साथ ही साथ बीओ मेंस के एग्ज़ाम का पैटर्न भी अलग है और उसकी तैयारी के लिए मिनिमम 5 से 6 महीने तो चाहिए ही। बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि प्री का रिज़ल्ट कब तक आएगा, मेंस के एग्ज़ाम कब तक होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बच्चे लगातार ये पूछ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो मैं मेंस की तैयारी करूं न या ना करूं। हालांकि आयोग ने क्वालिफाइंग मार्क्स 40% डिक्लेयर किए हैं, लेकिन सिलेक्शन तो 3,309 पदों के 13 गुने यानी लगभग 4,000 कैंडिडेट्स का ही होना है। लगभग 4,000 कैंडिडेट्स को ही मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, तो इस 40% का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हर पॉइंट को विस्तार से। क्या रहनी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्री का रिज़ल्ट कब तक संभावित है और मेंस के एग्ज़ाम्स कब तक होने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और नई नई जानकारियाँ जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं, लेकिन कट ऑफ की बात करने से पहले उन फैक्टर्स को पर डिस्कस कर लेते हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेगी। क्योंकि देखिए, ये जो बीओ का एग्ज़ाम प्री का हुआ है वो पेपर इस लेवल का था कि एक एक मार्क्स के लिए नेक टू नेक फाइट होगी, और कट ऑफ ज़रा भी गलत प्रेडिक्शन हो गया तो उसका बहुत अधिक प्रभाव आप पर पड़ने वाला है, क्योंकि उससे आप डिमोरलाइज हो जाएंगे अगर गलत प्रेडिक्शन हो जाता है। तो इसलिए पहले उन फैक्टर्स को डिसाइड कर लें जिनके का आधार पर कट ऑफ का डिसाइड किए जाएगी। तो पहली बात यह है स्पेशल एलिजिबिलिटी, विशेष योग्यता इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत थी। और आपको मालूम है कि बीओ एग्ज़ाम के लिए जो है बीएड होना मैंडेटरी था। अब बीएड की अनिवार्यता थी इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो कैंडिडेट्स जो आईएएस या पीसीएस या अन्य प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे वो कैंडिडेट्स तो बिल्कुल आउट हो गए। लेकिन जो एग्ज़ाम आपने कराया, जो पेपर आपने सेट किया प्री के लिए, वो तो ऐसा लगता था जैसे कि वो आईएएस के लिए या पीसीएस प्री के लिए सेट किया गया हो। तो वो बीएड वाले कैंडिडेट्स कैसे कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो टोटली प्रीसीएस प्री या आईएएस प्री लेवल के थे। वो बीएड वालों के लिए तो अटेम्प्ट कर पाना ही मुश्किल होगा, और अगर किया भी होगा तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अमूमन बीएड के बाद स्टूडेंट या तो शिक्षक भर्ती के लिए या टीजीटी के लिए या अन्य शिक्षा क्षेत्र की भर्तियों के लिए प्रयास करते हैं, उनका जीएस का लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, जबकि इस एग्ज़ाम में जीएस का लेवल बहुत ही टफ था। तो ये चीज़ कट ऑफ को बिल्कुल प्रभावित करेगी। कट ऑफ इसकी वजह से निश्चित रूप से बहुत ही लो होनी है। अब आइए बात करते हैं अटेंडेंस की। किसी भी एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं ये कट ऑफ को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस एग्ज़ाम में 5,28,314 कैंडिडेट्स जो है वो रजिस्टर किया था, उन्होंने अपने आप को उन्होंने अप्लाई किया था, और 5,28,000 में से केवल 2,33,393 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। इसका मतलब ये है कि केवल 44% कैंडिडेट्स ने ही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है, एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो ये चीज़ भी कट ऑफ को
प्रभावित करेगी। बात करें कंप्लीशन रेशियो की, तो 2,33,393 कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। 4,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करा जाना है। तो अगर 2,33,000 को हम 4,000 से डिवाइड कर लें तो ये रेशियो आता है लगभग 58 का। एक सीट के लिए 58 कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइट में होंगे प्री के लिए। और अब इसके बाद बात करें पेपर लेवल की, तो पेपर लेवल जो है वो मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है किसके लिए, आईएएस और पीसीएस के कंपटीटर्स के लिए। बट जो कैंडिडेट्स बीएड का क्वालिफाई करके और इसमें अपियर हो रहे थे तो उनके लिए तो ये हार्ड था, बहुत ही हार्ड था पेपर का लेवल। और इसमें से आप जो है 25 क्वेश्चन को तो बिल्कुल माइनस कर दीजिए। 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि अटेम्प्ट किए जाना बहुत मुश्किल था। और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के भी 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि वो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर सकते थे जो कि एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते थे, उस लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस थे। तो इसलिए पेपर का लेवल भी बहुत ही बीएड लेवल के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही टफ था। और ये चीज़ भी जो है कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ ये कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर के जो है बच्चों के मन में बहुत सा भ्रम रहा है। पहले ये मैटर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ये लग रहा था एग्ज़ाम टल जाएगा कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ये एग्ज़ाम हुआ। और जब ये एग्ज़ाम हुआ तो बहुत से कैंडिडेट्स जो कि कन्फ्यूज़न में थे उनकी तैयारी भी इससे प्रभावित हुई और इस वजह से जो है इसकी कट ऑफ लो रहेगी। अब आइए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्री की। तो जहाँ तक मेरा आकलन है, अनरिजर्व की जो कट ऑफ है, ये मैं ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की कोई बात नहीं हो रही है। तो अनरिजर्व की बात अगर करें तो अनरिजर्व के जो है 65 प्लस माइनस 1, अगर आपके 66 या 64 या 65 क्वेश्चंस सही हैं नेगेटिव को घटाने के बाद, तो उस स्थिति में आप बिल्कुल श्योर हैं। ओबीसी की बात करें तो 64 प्लस माइनस 1, इसका मतलब 63 से 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, 63 या 64 या 65 क्वेश्चन के बीच में आपके सही हैं तो आप बिल्कुल श्योर हैं। इतने पर ही सिलेक्शन होगा। आप जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, आप जो है सपोज कीजिए कि आपने जो है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 100 में आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसका मतलब कि 70 क्वेश्चन आपके सही हुए। अब नेगेटिव आपके 30 क्वेश्चन के अगेंस्ट 10 क्वेश्चन नेगेटिव में कट गए, तो 70 में आप 10 माइनस कर दीजिए तो आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, 60 सही हुए। इस तरह से आकलन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है वो 62 प्लस माइनस 1 क्वेश्चंस की। और एससी की बात करें तो एससी कैंडिडेट की बनती है 56 प्लस माइनस 1। ये क्वेश्चंस की बात है, ध्यान दीजिएगा। इतने क्वेश्चंस सर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अब आइए बात कर लें एसटी कैंडिडेट्स की और फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के अगर 55 प्लस माइनस 1, 54, 55 या 56 क्वेश्चंस के बीच में ही कट ऑफ रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स की। और अगर बात करें हम एसटी कैंडिडेट्स की तो एसटी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 50 प्लस माइनस 1 के बीच में एक्सपेक्टेड है।
50, 49, 50 या 51 क्वेश्चंस के बीच में कट ऑफ इनकी रहने वाली है। अब प्री एग्ज़ाम रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए अभी तक तो आयोग ने संशोधित रिवाइज्ड आंसर की ही नहीं जारी की है। रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। फिर भी इसकी पॉसिबिलिटी जो बन रही हैं वो अक्टूबर 2020 फर्स्ट वीक में इसकी संभावनाएं बन रही हैं, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। और बात करें मेन एग्ज़ाम की, तो मेन एग्ज़ाम तो जो है 6 दिसंबर इसमें पहले से ही आयोग ने डिसाइड कर रखा है, तो 6 दिसंबर को ही होना चाहिए। फिर भी अगर हो सकता है कोई परिवर्तन होगा तो आयोग इसको सूचित करेगा और मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। किसी तरह की कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। ओके, थैंक यू।